27 किलोमीटर लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 12 आवर्स। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 8 आवर्स इज 7.5 किलोमीटर मोर देन डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 9 आवर्स। इफ दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू एंड्स ऑफ रोड 4.2 किलोमीटर लेंथ एट द सेम टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इन। बहुत तगड़ा सवाल है। सवाल को सॉल्व करने के लिए ए और बी की स्पीड पता करनी होगी। मैंने मान लिया कि ए की स्पीड ए है, मैंने मान लिया बी की स्पीड जो बी है, ये मैंने मान लिया। पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन क्या कह रही है? पहली लाइन कह रही है कि ए द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी बी द्वारा 12 घंटे में तय की दूरी से 27 किलोमीटर कम है। ए 10 घंटे में कितनी दूरी? मैंने ए की स्पीड को ए मान लिया, बी की स्पीड को बी मान लिया। ए डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड गुना टाइम। ए की स्पीड ए है तो ए 10 घंटे में कितनी डिस्टेंस जाएगा मेरे दोस्तों? ये जाएगा। ए द्वारा 10 घंटे में चलेगी दूरी बी द्वारा 12 घंटे में चलेगी दूरी से बी 12 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? 12 बी। तो ए द्वारा 10 घंटे में चलेगी दूरी बी द्वारा 12 घंटे में चलेगी दूरी से 27 किलोमीटर कम है। तो पहली इक्वेशन बन गई। यहां पे बेसिकली दो इक्वेशन दी गई हैं। अब दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों? दूसरी इक्वेशन है कि बी द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा 9 घंटे में तय की गई दूरी से 7.5 किलोमीटर ज्यादा है। दूसरी लाइन है कि बी द्वारा 8 घंटे में चलेगी दूरी बी द्वारा 8 घंटे में चलेगी दूरी जो है वो ए द्वारा 9 घंटे में चलेगी दूरी से, जितनी दूरी ए 9 घंटे में जाता है उससे 7.5 किलोमीटर ज्यादा है, 7.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। समझ में आया? बी जितनी दूरी 8 घंटे में जाता है वो 7.5 किलोमीटर ज्यादा है किस दूरी से? जितनी दूरी ए 9 घंटे में जाता है। तो मैंने ए की स्पीड को ए मान लिया, बी की स्पीड को बी। ए 9 घंटे में जाएगा 9 गुना ए, तो बी द्वारा 8 घंटे में चलेगी दूरी ए द्वारा 9 घंटे में चलेगी दूरी से 7.5 किलोमीटर ज्यादा है। तो आपके सामने दो इक्वेशन बन गई। आशुतोष 27 कहां से आया? 27 बेटा सवाल में दिया है। लग रहा है आशुतोष की आंखों में डेंगू हो गया है, उसको दिखाई नहीं दे रहा बेटा। तो दो इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है और इक्वेशन को सॉल्व करने के ए और बी का मान निकालना है। जो सवाल में दो लाइन दी है वो इक्वेशन की फॉर्म में लिखी है, मुझे यहां से सॉल्व करके ए और बी का मान निकालना है। बताओ क्या आएगा? बताओ बच्चों कैसे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? बचपन में पढ़ा है कि चाहे बी को चाहे ए को बराबर कर लो, जो मर्जी आए। देखो यहाँ 10 और 9 को तो इक्वल करना मुश्किल है। 12 और 8, 12 8 का एलसीएम होता है 24। तो एक काम करते हैं कि भाई 12 और 8 को 24 बना लेते हैं इक्वल। ऊपर 2 से गुणा कर लेते हैं मेरे दोस्तों, 2 से, और नीचे 3 से गुणा कर लेते हैं। और गुणा करके मेरे दोस्तों क्या करते हैं? इनको घटा लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि 12 दूनी 24 भी, 8 दिया 24 भी कट जाएगा मेरे दोस्तों। आएगा क्या? 10 दूनी 20 ए और ये 27 है। 10 दूनी 20 ए और 27 है। 27 20 और 27 का डिफरेंस 7 है, बराबर क्या आएगा बच्चे? 27 दूनी 54 और 7.5 दिया 22.5। तो 54 में से 22.5 घटाएंगे कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 54 में से 22.5 घटाएंगे तो आएगा 31.5। 54 में से 22.5 घटाएंगे कितना आएगा? 31.5 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों यहां से, ए की स्पीड आ गई 7 चौक 28 7 5 35 4.5। तो ए की स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर आ गई। मैंने ए की स्पीड को ए माना है, बी की स्पीड को बी माना है। सुना करो मेरी बात, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से। ए की स्पीड आ गई, अब मुझे निकालनी है बी की स्पीड। कहीं से भी निकाल लो भाई। ए का मान अगर आ चुका है तो ये मान चाहे आप ये इस इक्वेशन में रख लो चाहे इस इक्वेशन में रख लो, आ जाएगी बी की स्पीड। भाई ए की वैल्यू 4.5 है, मैं यहां रख देता हूं, यहां रख देता हूं ए की वैल्यू 4.5। 4.5 की 10 में गुणा करूंगा तो 45 आ जाएगा। 4.5 2 45। तो यहां से इस इक्वेशन से सॉल्व करो मेरे प्यारे। 12 बी कितना आएगा? 12 बी बराबर ये -45 जब उधर जाएगा तो -27 + 45 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो बी की स्पीड आ गई 12 बी की स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने यहां से सॉल्व करके ए और बी की स्पीड पता लगा ली, ए और बी की स्पीड। अब सवाल में पूछा क्या है? अब इसके आगे सवाल, यहां तक तो दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी, अलजेब्रा का सवाल था। अब असली सवाल इसके आगे शुरू हो रहा है। यदि वे 4.2 किलोमीटर लंबी सड़क के दो सिरों से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? दोनों लोग ए और बी एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक सड़क है जो 4.2 किलोमीटर लंबी है। दोनों लोग ए और बी एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे या कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? टाइम पूछा है। टाइम बराबर है डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। दोनों के बीच की दूरी 4.2 किलोमीटर है। सवाल पढ़ो सवाल, बटे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड आएगा s1 + s2। 4.5 में 6 जोड़ूंगा 10.5, 10.5 किलोमीटर पर आवर बेटा। 21 से जाएगा 21 से, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 2/5 आवर ये आ गया। इसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे तो 24 मिनट। 2/5 आवर को ए ऑप्शन लिखेंगे 24 मिनट। और ये सवाल का आंसर था पहला ऑप्शन। बहुत प्यारा सवाल है। 21 नहीं आएगा 24 मिनट आएगा।